एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक सम्राट ने अपने सारे राजदरबारियों को बुलाया, जो कि बहुत बुद्धिमान थे। उनसे कहा कि मैं एक ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो छोटा हो। मुझे बड़ा शास्त्र नहीं चाहिए, मुझे फुर्सत भी नहीं है बड़े शास्त्र को पढ़ने की। एक ऐसा सूत्र हो जो कि एक वचन में पूरा हो जाए, जो हर घड़ी काम आए, दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार हो, जीवन हो या मृत्यु हो, सब में काम आए। तो तुम लोग एक ऐसा सूत्र खोज करके लाओ। उन बुद्धिमान लोगों ने बड़ी खोज की, बड़ी मेहनत की, बड़ा विवाद किया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वे आपस में बातें कर रहे थे कि एक ने कहा, हम बड़ी मुश्किल में पड़े हैं, बड़ा विवाद है, संघर्ष है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। हमने सुना है कि एक सिद्ध महात्मा गांव के बाहर ठहरा, वो प्रज्ञा को उपलब्ध है, आत्मज्ञान का धनी है, क्यों न हम उसी के पास चलें। वे लोग उस सिद्ध महात्मा के पास पहुँचे। उसने एक अंगूठी पहन रखी थी। अपनी उंगली में उस महात्मा ने वो अंगूठी निकाली और सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो। इस पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें सूत्र लिखा है। वो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक इसे खोल कर देखा भी नहीं। उन्होंने शर्त रखी थी कि जब कोई उपाय न रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, तब इसे खोल करके पढ़ना। ऐसी कोई घड़ी ना आई, उनकी बड़ी कृपा है, इसलिए मैंने इसे खोल कर कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन इसमें जरूर कुछ ऐसा राज होगा, आप रख लो, लेकिन शर्त याद रखना। उनका वचन है कि जब कोई उपाय न रह जाए, सब तरफ से निरुपाय असहज हो जाओ, तभी अंतिम घड़ी में इसे खोल करके पढ़ना, क्योंकि ये एक बहुत बहुमूल्य सूत्र है। अगर इसे साधारणता खोला गया तो अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने उस अंगूठी को पहना। वर्षों बीत गए। कई बार जिज्ञासा हुई कि देखें कि इसमें क्या लिखा है। फिर सोचा कहीं खराब न हो जाए। काफी वर्षों के बाद एक युद्ध हुआ, जिसमें सम्राट की हार हुई। दुश्मन जीत गया। उसने सम्राट के राज्य को हड़प लिया। वो सम्राट एक घोड़े पर सवार होकर के अपनी जान बचाकर वहां से भागा। तो उसके संगी साथी, दोस्त, परिवार सब लोग छूट गए। 2-4 सैनिक और रक्षक ही उसके साथ थे। धीरे धीरे वो भी हट गए, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, तो रक्षा करने का भी कोई सवाल नहीं था। दुश्मन उस सम्राट का पीछा कर रहा था। वो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर के भाग रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाजें आ रही थी, टापे सुनाई दे रही थी। उसके प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया कि आगे रास्ता समाप्त हो गया है। आगे तो भयंकर गड्ढा है, वो लौट भी नहीं सकता। एक पल के लिए राजा स्तब्ध खड़ा रहा कि अब क्या करे। फिर अचानक याद आए। अंगूठी खोली, पत्थर को हटाया और वो कागज उसमें से निकला। उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था कि ये भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही उस सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर एक बात का ख्याल आया कि ये सब तो बीत गया है। मैं सम्राट न रहा, मेरा साम्राज्य न रहा। सुख बीत गया। जब सुख बीत जाता है तो दुख भी स्थिर नहीं रहेगा, ये भी बीत जाएगा। शायद ये सूत्र ठीक कह रहा है। अब करने को भी कुछ नहीं है, लेकिन सूत्र ने उसके भीतर कोई सोया हुआ तार छेड़ दिया, कोई साज छेड़ दिया कि ये भी बीत जाएगा। ऐसा बोध होते ही जैसे वो सपने से जागा। अब वो बेचैन नहीं था, घबराया हुआ नहीं था, वो वहीं बैठ गया। संयोग की बात थी कि थोड़ी देर तक तो घोड़े की टापे सुनाई देती रही, फिर टापे आना बंद हो गया। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए।
घना जंगल और बीहड़ पहाड़, उन्हें पता ही नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया। धीरे धीरे घोड़ों की टाप दूर हो गई। अंगूठी उसने वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों को वापस इकट्ठा किया। फिर उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला किया और पुनः जीत हासिल की। फिर अपने सिंहासन पर जाकर के बैठा। जब सम्राट अपने सिंहासन पर जाकर के बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। तभी उसे फिर पुनः उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज को पढ़ा, फिर मुस्कुराया। दोबारा सारा आनंद, विजय का उल्लास, विजय का दम्भ सब विदा हो गया। उसके वजीरों ने पूछा, महाराज, अभी तक तो आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम से शांत कैसे हो गए, क्या हुआ? सम्राट ने कहा, जब सब बीत जाएगा तो इस संसार में ना तो दुखी होने का कुछ है, ना ही सुखी होने को कुछ है। तो जो चीज़ तुम्हें लगती है कि बीत जाएगी, उसे याद रखना। अगर ये सूत्र पकड़ में आ जाए तो और क्या चाहिए, तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगेगी। तुम धीरे धीरे अपने आप को उन सब चीज़ों से दूर पाने लगोगे। जो चीज़ें बीत जाएंगी उनको पाकर के क्या करना, उनका कैसा गर्व करना, किस बात के लिए ठहरना। सब बीत जाएगा, ये जवानी भी बीत जाएगी। याद बन बन के कहानी लौटी, सांस हो के वीरानी लौटी। लौटे सब गम जो दिए दुनिया ने, मगर न जाकर के जवानी लौटे। ये सब कुछ बीत जाएगा, ये जवानी, ये 2 दिन की इठलाहट, ये 2 दिन के लिए तितलियों जैसे पंख, ये सब बीत जाएंगे। ये 2 दिन की चहल पहल, ये सन्नाटा, फिर मरघट की शांति, ये सब बीत जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। प्यारे दोस्तों, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो फिर परसों नहीं रहेगा। हमें समय के साथ बदलना है, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता।